हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। तो यहां पर अपन देखेंगे अध्याय 7 एडकेड वर्कबुक सॉल्यूशन क्लास 8 साइंस का। ठीक है ना। अपन ने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस पार्ट का नाम है किशोर अवस्था की और। ठीक है ना। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम ये समाहित हैं। ये पाठ्यपुट सामग्री दी गई है जो आपका कर्तव्य है कि आप इसको पहले पढ़ लें, इसके बाद अपनी किताब को सॉल्व करें। ठीक है ना। तो सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से, इसके बाद अपन को सॉल्व करना है। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण कर प्रयत्न करें। जैसे युवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था। ये अवस्थाएं दी गई हैं अपन को। इन अवस्थाओं के आधार पर अपन को बालक और बालिका में शरीर परिवर्तन को अपन को दोहराना, अवस्था की अवधि क्या होती है ये भी बताना है। जैसे पहली अपन ने शिशु अवस्था लिखी है, जन्म से 5 वर्ष तक रहती है। इसमें रेंगना और चलनापन सीख सकते हैं, दोनों में सेम टू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, मानसिक विकास होता है, दोनों में मानसिक विकास होता है। ठीक है ना। किशोर अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है, जननांग विकास होता है, दोनों में जननांग विकास होता है। ये डॉट का मतलब है यहाँ पर भी यही चीज़ लिखनी है। ठीक है ना। तो ये डॉट का मतलब ये नहीं समझना कि खाली छोड़ देना है, खाली नहीं छोड़ना है। जो यहाँ पर लिखा हो मानसिक विकास वही यहाँ पर लिखना है। युवावस्था 16 से 18 वर्ष लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है ना। इनकी में भी लंबाई में वृद्धि होगी। तो इस तरह से अपन को इनको लिख देना। अगर कोई और अवस्था आपको याद आ रही है तो इससे आप भर सकते हैं। वैसे तो अपन को 4 दी गई हैं तो अपन ने 4 लिख दी हैं। ठीक है ना। यहाँ से देखिए अपने रिक्त स्थान दिए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों को चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो अपन को रिक्त स्थान दिए गए हैं और इनके शब्द यहाँ पर दिए गए। पहला रिक्त स्थान क्या कहता है, यौन आरंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है ना। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ग्वायकर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मेढक के लार्वा में वैक्स होने तक कायंत्रण कहलाता है। वैक्स होने तक जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, कायंत्रण कहते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगे। किशोर अवस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष होती है। ठीक है ना। 18 भी होती है लेकिन 11 से स्टार्ट होती है। मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, 23 जोड़ी। किस ग्रंथि द्वारा स्वारित्व हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा संतुलित करता है, एड्रिनल। ठीक है ना। ओके, आगे चलिए। सामान्य किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोच्च आहार है रोटी, दाल, सब्जियां। किसी किशोर कोशिका में उस भीतर वह कौन सी संरचना जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, कौन है, गुणसूत्र। ठीक है ना। लिंग निर्धारण के लिए कौन सी कोशिका होती है, गुणसूत्र। अब यहाँ पर एक लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है और कुछ अपन को पढ़ने के लिए दिया गया। प्रश्न क्या है, बूजू तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूजू ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया। उसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने कई मित्रों से पहले 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसने अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन देखे, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई। देखने को मिला। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जननांग परिपक्व आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों में को क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है, किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन को लिख देना है तो अपना आंसर पूरा हो जाएगा। जैसे जीवन की काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। ओके, आगे चलिए। एक क्वेश्चन का आंसर भी अपना उसी में दिया गया है।
किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। लास्ट वाली लाइन अपन ने देखी थी, ठीक है ना। किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन: हल्की दाढ़ी मूंछों का आना, जनन क्षमता का विकास, ठीक है ना। 2 परिवर्तन अपन ने लिख दिए हैं। आगे, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? HIV। HIV नामक वायरस या विषाणु द्वारा एड्स होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और कहाँ स्थित रहती है? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। कहाँ जुड़ी रहती है? मस्तिष्क से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब अगला क्वेश्चन होता है जो अपनी लगातार प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? बुद्धू एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ की क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि यानी कि बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? ठीक है ना। देखिए, लड़का ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। व्याधि मतलब बीमारी, ठीक है ना, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। ये इसका कारण होगा। ओके, आगे चलें। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। देखिए, हमें रोज स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियाँ अधिक क्रियाशील के कारण शरीर के गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों स्नान करते समय भली भांति धोना चाहिए। उसी समय पर हमारे चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिन्हें अपन मुहासे भी कहते हैं, ठीक है ना। निम्न सारणी के अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पादन होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। जैसे पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, एड्रिनल एड्रीनालिन, थायरोक्सिन हार्मोन। ये अपन ने इनके स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। और हाँ, मैंने एक बात तो बताई नहीं आपको, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है Jeet4U, ठीक है ना। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन निम्न, जैसे कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन। ये सभी परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, नीचे दिए गए सारणी की आयु के अनुसार लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़की दोनों की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। एक ही कागज पर लिखिए। देखिए, ये अपन को लंबाई और आयु यहाँ पर दी गई है। अब इनसे संबंधित आंकड़ों पर आधारित अपन को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है? इस तरह से अपन को ग्राफ बना लेना है। यहाँ पर 2 लाइनें गई हुई हैं, एक लाइन लड़के के लिए है, एक लाइन लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इस ग्राफ को बना लेंगे। आगे चलिए, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम इस ग्राफ से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है। अब देखिए, जन्म के समय तो दोनों की लंबाई समान ही होती है। किस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? 16 वर्ष तक पहुंचते ही दोनों की लंबाई समान हो जाती है। किस वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मैं प्रश्न क्या कहता है? क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चारण वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्पष्ट करेंगे अपन, क्यों नहीं। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों तक अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके कारण बाद में स्वर समान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एडम्स एप्पल अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या तो आप स्वर यंत्र का चित्र बना सकते हैं या एडम्स एप्पल का। यहाँ पर देखिए, तो आपको एडम्स एप्पल दिख रहा है। यहाँ पर एडम्स एप्पल की स्थिति दर्शाई गई है। जो अपन यहाँ पर घाटी में अगर ऐसा ऊपर घाटी देखेंगे तो एक उभरा हुआ स्तर यहाँ पर दिखाई देगा। इसको ही अपन एडम्स एप्पल
कहते हैं, जो कि इस तरह से होता है। आप स्वयं भी इसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रेकिया होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसका चित्र भी बना सकते हैं। ओके, आगे चलिए। आगे अब क्या दिया गया है, संतति की लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो देखिए सचित्र अपन समझाएंगे, आप छोटा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक्स लिए अपन ने यानी मादा होगी, XY लिया यानी कि नर हो गए, दोनों के अंडाणु बना लिए, इसके XX बनेंगे, इसके XY बनेंगे। अगर इसका X और इसका X बनेगा तो मादा बन जाएगी, ठीक है ना। इसका X और इसका Y बनेगा तो नर बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ठीक है ना, कहाँ से, अब इसका X और इसका X फिर से मादा बन गई। अब इसका X और इसका Y इन नर बन गया। ये लड़की लड़का, लड़की लड़का, इस तरह से अपन ने इसको देख लिया, ठीक है ना। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ, गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण हेतु युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु से सदा X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, X तथा Y। अपन ने ऊपर देखा गुणसूत्र वाले, जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु को निमोचित करता है तो मादा शिशु विकसित होता है, और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु गुणसूत्र को निमोचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है। तो ये अपन ने लिख भी लिया, ठीक है ना। आगे चलिए। अब अपना अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था, इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए। देखो अपना आहार नियोजन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जैसे कि अपन इसको देखते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ मात्रा में समावेश, हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है, ठीक है ना। संतुलित आहार है, अपन ने देखा। दूध अपने आप में संतुलित आहार भोजन है। फल भी हमारे पोषक तत्व है। लोहे तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहे प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए बेहद अच्छे एवं खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस एवं दालें वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं, एवं वसा एवं शक्कर जो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब यहाँ से अपना प्रोजेक्ट कार्ड चालू हो गया है। प्रोजेक्ट कार्ड है, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनमें चर्चा कीजिए, खाद्यों के नाम लिखिए, ठीक है ना। और पिछले दिनों नाश्ते में, भोजन में क्या किया, ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर मित्र का नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आपके सबके अलग अलग मित्र होंगे, जो आपको यहाँ पर पहले मित्र का नाम लिखना, यहाँ पर दूसरे मित्र का नाम लिखना, यहाँ पर तीसरे मित्र का नाम लिखना, यहाँ पर चौथे और यहाँ पर पाँचवें। अब यहाँ पर नाश्ते के लिए भी आप इन चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखें। दोपहर की सब्जियों में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, और रात्रिकालीन पदार्थ में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं है इसमें, आप चाहें तो पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, अनाज, दाल, चावल हैं, ठीक है ना। अब क्या है, उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड का जिनका उपयोग द्वारा मित्रों द्वारा सेवन किया गया है। तो देखिए उस सारणी में तो अपन को जंक फ्रूट दिए नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जंक फ्रूट लिखे हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सभी जंक फ्रूट में आते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, फिर भी अपन इनको खाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट 2 स्टार्ट होता है। अपना है HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की कटिंग कर 15 से 20 वाक्यों में लिखी। एड्स एक लाइलाज महाबीमारी है जो HIV नामक खतरनाक वायरस के कारण फैलता है। एड्स अभी तक कोई उपचार नहीं है, इलाज नहीं है, इसका बचाव ही इसका उपचार है, ठीक है ना। आगे चलिए, संक्रामक रोगों की सूची बनाएं। यहाँ पर संक्रामक रोगों की सूची। संक्रामक रोग जुकाम, निमोनिया, हैजा एवं पेचिस, और फैलने का माध्यम संपर्क से दूषित हवा, दूषित भोजन, दूषित जल और भोजन। रोगाणु को प्रकार वायरस, जीवाणु प्रोटोजोआ। भू रोकथाम, दूरी बनाए रखें, गंदगी ना करें, भोजन को ढककर रखें, उबला पानी पी, ठीक है ना। इस तरह से ये अपना अध्याय ख़त्म होता है। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।